हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 49 तक कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 से करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 तक, यानी टोटल 4 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो आइए सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कह रहा है कि लग्जरी कार्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, यानी कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है और एक शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी, 50 रुपया। और कह रहा कि एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100 पर शेयर, डबल। देखो प्रीमियम का अमाउंट कितना डबल है भाई, एक शेयर कितने का, 50 रुपये का, और प्रीमियम एक शेयर पे कितना है, 100 रुपया। इसका मतलब डबल प्रीमियम, मतलब कंपनी अच्छी है, तगड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो, यानी ये जो 150 रुपया है ये कंपनी कैसे ले रही है। तो कह रहा कि ऑन एप्लीकेशन ₹75, यानी 150 रुपये में 75 रुपीज़ कंपनी एप्लीकेशन पे ले रही है। लेकिन इसमें कह रहा कि इंक्लूडिंग ₹50 प्रीमियम, 50 रुपया इसमें प्रीमियम का है, तो 25 किसका हो जाएगा, कैपिटल का हो जाएगा। फिर कह रहा कि ऑन अलॉटमेंट द बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा भाई, 150 में से 75 अगर एप्लीकेशन पे कंपनी ले ली तो रिमेनिंग कितना बचा, 75 बचा, और वो 75 आ जाएगा किसका, अलॉटमेंट का हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी 50 रुपये आपका प्रीमियम होगा, क्योंकि टोटल प्रीमियम कितना था, 100 था, जिसमें से 50 रुपये एप्लीकेशन के समय कंपनी ले रही है, तो बचा कितना, 50। तो वो 50 किस पे हो जाएगा, अलॉटमेंट का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलॉटमेंट पे जो 75 बैलेंस बच रहा है, ये 25 + 50 है, मतलब 25 कैपिटल का हो जाएगा और 50 किसका हो जाएगा, प्रीमियम का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नीचे कह रहा है कि द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो ये 10,000 शेयर्स इशू की थी, ये पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया, मतलब जनता ने परचेज कर लिया। और आगे कह रहा कि अ शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर्स पेड हिज इंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी एक शेयर होल्डर है, ठीक है, वो 400 शेयर होल्ड करता है। ठीक है, उसे जो पैसा अलॉटमेंट पे देना था वो सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के समय ही दे दिया। इसका मतलब 400 शेयर पे कॉल्स इन एडवांस हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर कह रहा है आगे कि अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, यानी ये 300 शेयर किसी के पास था, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब इसने कॉल्स इन एरियर कर दिया। और आगे कह रहा कि हिज शेयर वर फॉरफिटेड, जिसकी वजह से उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। और आगे कह रहा कि द फॉरफिटेड शेयर्स वर लेटर ऑन रीइशूड फॉर ₹90 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अच्छा गाइज, यहाँ पे फुल्ली पेड अप का मतलब जो फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू कितना था एक शेयर का, 50 रुपया। इसका मतलब हुआ कि 50 रुपये का शेयर 90 में कंपनी सेल कर रही है, री इशू कर रही है, मतलब 40 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। ठीक है, और हमसे कह रहा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप हेडिंग डाल देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लग्जरी कार्स लिमिटेड। ठीक है, हम देखो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, एप्लीकेशंस को रिसीव करने वाली। तो एप्लीकेशंस को रिसीव करने की पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, शेयर की कैटेगरी क्या है, इक्विटी शेयर है, तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 10,000 शेयर्स थे, है ना, 10,000 शेयर्स थे, और कंपनी जो है 75 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 75 है। ठीक है, तो 10,000 इंटू 75 करेंगे तो गाइस आपका बनेगा 7,50,000। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, यहाँ पे 7,50,000 रुपया हो गया। लेकिन कह रहा है एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, वो अलॉटमेंट का भी पैसा वो कब दे रहा है, एप्लीकेशन के समय ही दे रहा है। तो अलॉटमेंट मनी कितना है, 75 है, और 400 शेयर पे तो क्या नाम है, अगर हम 400 शेयर पे 75 रुपीज़ अलॉटमेंट का भी दे देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 0 0 और 5 चौक 20 20, और ये 0 0 7 चौक 28 0 0 8 2 10 3, यानी कि 30,000। ठीक है, यानी 400 शेयर पर वो अलॉटमेंट का भी पैसा कालसिन एप्लीकेशन के समय ही दे रहा, मतलब कि 30,000 रुपीज़ वो क्या कर दे रहा है, कॉल्स इन एडवांस कर दे रहा है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ जब आप पहली एंट्री करेंगे बैंक वाली ना, तो देखो वैसे तो 75 के रेट से 10,000 शेयर्स पर कितना हो रहा है, 7,50,000 हो रहा है। लेकिन 400 शेयर पे वो अलॉटमेंट का भी पैसा जो है एप्लीकेशन के समय ही दे दिया। तो 400 शेयर पे और अलॉटमेंट मनी कितना है, 75। तो 400 शेयर को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब एप्लीकेशन पे टोटल पैसा कितना रिसीव हो रहा होगा, तो 7,50,000 ये कैपिटल का और 30,000 ये कॉल्स इन एडवांस का, यानी टोटल 7,80,000 आ रहा है। ठीक है, तो गलत मत करिएगा,
कि बहुत बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ कितना आएगा 7,80,000 आया। कैसे? 7,50,000 रुपया एप्लीकेशन का और 30,000 रुपया जो 400 शेयर पे क्या नाम है उसने अलॉटमेंट का कॉल्स इन एडवांस कर दिया, वो 30,000 रुपया। ठीक है, तो 7,50,000 प्लस 30,000 तो टोटल कितना हो जाएगा 7,80,000। ठीक है, देखो नरेशन में मैंने लिख भी रखा है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग कॉल्स इन एडवांस ऑन 400 शेयर्स ऑफ अलॉटमेंट, यानी 400 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को एडवांस जो मिला है वो इसमें इंक्लूड है 7,80,000 में। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसकी नेक्स्ट एंट्री करते हैं, सेकंड एंट्री शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली। तो देखो क्या हो जाएगी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 7,80,000। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा गला खराब है, कोई बात नहीं, सॉरी। चलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,80,000 हो गया। ठीक है, इसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गाइस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया था कंपनी कौन सा पैसा ट्रांसफर करती है, कैपिटल वाला। तो 75 रुपीज़ था एप्लीकेशन मनी, जिसमें 50 प्रीमियम का था, तो 25 किसका था, कैपिटल का। तो 10,000 इंटू 25 यानी 2,50,000 आ जाएगा कैपिटल में। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा देखो, वो जो पैसा हमने एप्लीकेशन के समय जो 30,000 400 शेयर का 75 रुपये के रेट से 30,000 रुपया जो हम एप्लीकेशन के समय एडवांस ले लिए हैं, वो पैसा एक्चुअली जाना कहाँ है, अलॉटमेंट में जाना है। तो उसको हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और कितना 400 शेयर्स और अलॉटमेंट मनी कितना 75, तो 400 इंटू 75 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, इसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखो प्रीमियम कितना था 50 रुपीज़, तो 10,000 शेयर्स पे 50 रुपीज़ के रेट से कितना हो जाएगा 5 लाख। अब इन तीनों का अगर आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा 7,80,000। ठीक है, तो पहली एंट्री क्लियर हो गई एप्लीकेशन की। आइए अब थर्ड एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट का ड्यू बनाते हैं। तो अलॉटमेंट के समय भी प्रीमियम था। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7,50,000 और इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा 75 में, 75 में 50 तो प्रीमियम था, तो 25 क्या हो जाएगा कैपिटल। तो 10,000 इंटू 25 ये हो जाएगा 2,50,000 कैपिटल में, और प्रीमियम में आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 10,000 शेयर्स पे 50 के रेट से 5 लाख रुपीज़ ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी, सॉरी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसको एप्लीकेशन नहीं है ये काट लीजिएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर ड्यू कितना था 7,50,000, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर होल्ड कर रहा था, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा था, मतलब कि 75 रुपीज़। तो 300 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22,500। तो 7,50,000 में 22,500 ये कॉल्स इन एरियर हो गया, नहीं मिला होगा, यानी कितना मिला होगा कंपनी को 6,97,500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसके बाद ये जो 300 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर हुआ था, कंपनी कह रही है कि उसको फॉरफिट कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो फॉरफीचर की एंट्री कर लेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था शेयर होल्डर ने, ठीक है 300 शेयर पे, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था, इसका मतलब प्रीमियम का भी पैसा कंपनी को नहीं मिला होगा, तो इसीलिए हम प्रीमियम के अमाउंट को भी कैंसिल करेंगे, यानी प्रीमियम को भी यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, अब इसका अमाउंट देखो ध्यान से, 300 शेयर्स था, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट कितना आएगा 50 रुपया, क्योंकि पूरी की पूरी कॉल की गई है। और एक 50 रुपया, एक चीज़ ध्यान रखना, हम यहाँ पे जो है फेस वैल्यू लेते हैं, फेस वैल्यू कॉल्ड अप अमाउंट, तो कॉल तो पूरी हुई है 50 रुपये की और फेस वैल्यू क्या था 50 रुपया, तो 300 इंटू 50 कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर लेंगे 300 शेयर पे, प्रीमियम का अमाउंट कितना था 50 रुपीज़, तो 300 इंटू 50 कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15,000। ठीक है, इसके बाद टू कॉल्स इन एरियर, किसका पेमेंट नहीं हुआ था 300 शेयर्स पर, अलॉटमेंट का नहीं हुआ था, और अलॉटमेंट मनी कितना थी इंक्लूडिंग प्रीमियम 75, तो 300 इंटू 75 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22,500। ठीक है, अच्छा कितना दे दिया था, मतलब जिसके पास 300 शेयर था इसने किसका पैसा दिया था, एप्लीकेशन का तो दिया ही था, यानी कि 25 रुपीज़। तो जो पैसा हम जमा कर देते हैं, यानी शेयर होल्डर जो पैसा कंपनी में जमा कर चुका होता है, डिपॉजिट कर चुका होता है, उसको कंपनी क्या कर लेती है फॉरफिट कर लेती है। तो 300 इंटू 25 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7,500, और ये कंपनी क्या कर लेगी फॉरफिट कर लेगी। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड। अब इसके बाद कंपनी इस शेयर को री इशू भी कर रही है ना,
क्वेश्चन में कह रहा था कंपनी क्या कर रही है, इसको री इशू कर रही है। तो री इशू की पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि कह रहा था जो 300 शेयर फॉरफिट किया जा रहा, देखो मैं दिखा दूं अगर आपको क्वेश्चन, अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो नीचे यहाँ कह रहा है ना, द फॉरफिटेड शेयर वर लेटर ऑन री इशूड फॉर ₹90 पर शेयर फुल्ली पेड अप। और फुल्ली पेड अप का मतलब जो फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू कितना था 50, इसका मतलब ये हुआ कि 50 रुपये का शेयर कंपनी कितने में दे रही है 90 में, मतलब 40 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम ले रही है। तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। तो देखो 300 इंटू 90 में इशू हो रहा है, री इशू हो रहा है, तो ये आ जाएगा 27,000। और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, कैपिटल का अमाउंट। ठीक है, 300 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट यानी कि पेड अप अमाउंट कितना हो जाएगा 50, यानी कि 15,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा भाई, क्या नाम है, 50 का शेयर कंपनी 90 में बेच रही है, इसका मतलब 40 रुपीज़ क्या है प्रीमियम। तो प्रीमियम को भी हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा 300 शेयर इंटू 40 यानी कि 12,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री कर लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो री इशू करते समय कंपनी को कोई लॉस तो हुआ नहीं, क्योंकि कंपनी प्रीमियम पे री इशू कर रही है। तो जो फॉरफिटेड के समय ये 7,500 का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, ये पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर लेगी, कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 7,500। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 50 समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इसमें कह रहा कि हिंदुस्तान लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट 20% प्रीमियम। अब देखो 20 रुपया फेस वैल्यू है और 20% प्रीमियम है, तो 20 का 20% होता है 4 रुपीज़। भाई 20 का 20% होता है 4 रुपीज़, और फेस वैल्यू कितना है 20, और प्लस 4 रुपया आपका प्रीमियम कंपनी ले रही है। इसका मतलब कंपनी एक शेयर कितने में बेच रही है 24 में। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है कि एक सेकंड, उसके बाद कह रहा है कि अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन ₹5, अलॉटमेंट 6, फर्स्ट कॉल 7, सेकंड एंड फाइनल कॉल 6। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ नहीं मेंशन था कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट है 20%, ये कंपनी किस पे मांग रही है। तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, अगर कंपनी क्वेश्चन में प्रीमियम का अमाउंट ले रही है और स्पष्ट रूप से ये नहीं बता रही कि वो किस काल पर लिया जाएगा, तो हमेशा किस पे माना जाता है, अलॉटमेंट पे माना जाता है। आई होप आपको ये बात पता होगी। तो देखो अलॉटमेंट मनी कितना 6 रुपीज़, तो इसका मतलब इसमें 4 रुपीज़ यानी 20%, 20 का 20% कितना होता है 4, इसका मतलब इसमें 4 रुपीज़ प्रीमियम का भी इंक्लूडेड होगा। तो ये बन जाएगा 2 + 4, 2 मतलब कैपिटल का हो जाएगा और 4 का मतलब प्रीमियम का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद नीचे कह रहा है कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 18,000। कंपनी देखो कितना शेयर इशू कर रही थी 20, और एप्लीकेशन कितने की आ रही है 18, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का केस है। कह रहा कि एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, सारे शेयर एक्सेप्ट हो गए। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल भी गया, एक्सेप्ट सिवाय किसको छोड़कर, कह रहा फर्स्ट कैटेगरी में कह रहा कि वसुंधरा होल्डिंग 500 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, यानी इसने वसुंधरा के पास 500 शेयर्स था, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब कि कॉल सिनेरियर हो गया। एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर तुरंत फॉरफिटेड भी कर लिए गए। तो अलॉटमेंट के तुरंत बाद हमें फॉरफिटेड वाली एंट्री भी करनी पड़ जाएगी। ठीक है, सेकंड कह रहा कि तपस्या होल्डिंग 300 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी तपस्या के पास 300 शेयर था, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल पे कॉल ने एरियर कर लिया और उसके तुरंत बाद कंपनी फॉरफिट भी कर ले रही है। तो फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फॉरफीचर वाली एंट्री करनी पड़ेगी। और थर्ड कह रहा कि स्वर्णा होल्डिंग 400 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड, और इसके भी शेयर फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है, और नीचे कह रहा कि ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट 10% एज फुल्ली पेड अप, यानी 10% डिस्काउंट पे जो है शेयर को री इशूड कर दिया गया। और हमसे कह रहा कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड। ठीक है, सिंपल है, आइए करते हैं। तो देखिए इसके सोल्यूशन में आप सबसे पहले हेडिंग देंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द हिंदुस्तान लिमिटेड। ठीक है, देखो पहली एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने के लिए एप्लीकेशन आई थी 18,000, और एप्लीकेशन मनी कितना है गाइस 5, तो 18,000 इंटू 5 यानी ये हो जाएगा 90,000, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद इस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में, और एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि 90,000 एंड 90,000। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम अलॉटमेंट का ड्यू बनाएंगे, और ड्यू होगा कैसे,
ड्यू की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था, है ना, 4 रुपया। तो 18,000 और इनटू अलॉटमेंट मनी कितना 6, तो ये हो जाएगा 1,08,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 18,000 इंटू कैपिटल का कितना था 2, तो 18,000 इंटू 2 कर लेंगे, ये हो जाएगा 36,000 और 4 रुपीज़ प्रीमियम का था तो वो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। 18,000 इंटू 4 यानी कि 72,000। ठीक है गाइस, नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू हो रहा था 1,08,000, लेकिन एक शेयर होल्डर था उसके पास, एक शेयर होल्डर थी उसके पास 500 शेयर थे, उसने क्या किया था अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, यानी कि 6 रुपया अलॉटमेंट मनी थी, यानी कि 3,000 रुपया उसने नहीं दिया। तो कंपनी को कितना रिसीव हुआ होगा भाई, 1,08,000 लेना था, 3,000 नहीं मिला, इसका मतलब 1,05,000 रुपया मिला होगा। तो ये आ जाएगा बैंक के सामने। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद कह रहा था, देखो किसका शेयर था वो, वसुंधरा का, यानी वसुंधरा जो 500 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रही थी, इसकी वजह से कंपनी उसके शेयर को तुरंत फॉरफिट कर ले रही थी। तो फॉरफीचर की भी एंट्री तुरंत कर लेंगे अलॉटमेंट के तुरंत बाद। ठीक है, और एंट्री क्या बन जाएगी, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया था, है ना, वसुंधरा ने, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था, इसका मतलब प्रीमियम का भी पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ होगा। और मैंने बताया था जब कंपनी को प्रीमियम का पैसा नहीं रिसीव हुआ होता है तो उस कंडीशन में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड। अब यहाँ ध्यान से समझना, 500 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं वो लिख लेंगे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500, ठीक है, इनटू फेस वैल्यू कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, तो अलॉटमेंट तक देखो फेस वैल्यू और कॉल्ड अप अमाउंट कितना बन रहा है, देखो मैं दिखा दे रहा हूं एक बार। देखो 5 रुपया एप्लीकेशन का मांगा गया था और 6 रुपया अलॉटमेंट का, लेकिन इस 6 में 4 प्रीमियम है तो इसमें से हमको सिर्फ कॉल्ड अप फेस वैल्यू लेना है, तो कैपिटल का सिर्फ लेना है। तो 2 रुपया कैपिटल का था, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी 7 रुपीज बनेगा फेस वैल्यू। ठीक है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ देखो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 5 प्लस 2, यानी कैपिटल के अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा शेयर कैपिटल के सामने 3,500। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कितने से डेबिट कर देंगे, 4 रुपये से, क्योंकि 4 रुपीज़ क्या था सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो 500 शेयर इंटू 4, तो ये आ जाएगा 2,000 शेयर्स। ठीक है, और टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर किस पे था, अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट मनी कितना था इंक्लूडिंग प्रीमियम 6 रुपीज़, तो 500 इंटू 6 कर लेंगे, ये आ जाएगा 3,000। ठीक है, इसके बाद चाहे तो आप इसका बैलेंसिंग कर लीजिए, देखिए 3,500 प्लस 2,000 ये हो जाएगा 5,500, इसमें से 3,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग कितना आ जाएगा 2,500, और ये फॉरफिट हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो कि कंपनी में जितना पैसा क्या नाम है उसने वसुंधरा ने पेड कर दिया था, तो एप्लीकेशन का उसने दे दिया था, तो 500 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी कितना था 5 रुपीज़, तो 500 शेयर पे 5 रुपीज़ के रेट से यानी 2,500 वसुंधरा ने कंपनी में पे कर दिया था, तो ये पैसा कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो फॉरफिटेड का अमाउंट कितना आ जाएगा 2,500। ठीक है, चलो इसके बाद हम बनाएंगे फर्स्ट कॉल का ड्यू। अब ड्यू की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन अब यहाँ देखो नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स थे जो एप्लीकेशन आए थे 18,000, इसमें से 500 शेयर वसुंधरा का था जो कि फॉरफिट हो चुका है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 17,500, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो आ जाएगा 1,22,500। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब जितना शेयर फॉरफिट हो गया उतने से नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, तो वो आप माइनस कर देंगे, तो 500 इसीलिए हमने माइनस कर दिया। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू था 1,22,500, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर था और एक शेयर होल्डर और है जिसके पास 400 शेयर है, दोनों ने अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, और फर्स्ट कॉल मनी कितना है 7 रुपीज़। ठीक है, तो 3 + 4 यानी 700 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आ रहा, और फर्स्ट कॉल मनी कितना है 7 रुपीज़, तो ये हो जाएगा कितना 4,900। ठीक है, और 1,22,500 में से 4,900 माइनस कर देंगे तो बैंक में आ जाएगा 1,17,600।
ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, देखो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, दोनों जो है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए मैंने 300 प्लस 400 यानी कि 700 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4900 यानी 4900 नहीं आया होगा, तो 1,22,500 में से 4900 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल के समय बैंक में कितना आ जाएगा 1,17,600। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फिर इसके बाद जो सेकंड शेयर होल्डर थी उसका क्या नाम था, उसके भी शेयर फॉरफिट कर लिए गए थे। हाँ, तपस्या, इसके पास 300 शेयर था, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो इसके भी शेयर तुरंत फॉरफिट कर लिए गए थे, तो यहाँ भी तुरंत हम आफ्टर फर्स्ट कॉल ही तुरंत क्या कर लेंगे, फॉरफीचर की एंट्री कर लेंगे। ठीक है, और फॉरफीचर की एंट्री क्या हो जाएगी, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब देखो अलॉटमेंट के समय प्रीमियम था तो इसने तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब अलॉटमेंट का दिया था, तो अलॉटमेंट का दिया मतलब प्रीमियम का भी दिया है, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम को हम डेबिट नहीं करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना 300 और इनटू फेस वैल्यू कॉल्ड अप अमाउंट, देखो 5 रुपया एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का और 7 रुपया फर्स्ट कॉल का, तो टोटल कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा 5 2 7 और 7 14, तो 300 शेयर पे 14 रुपये के रेट से यानी कि 4200 रुपये आ जाएगा शेयर कैपिटल के सामने। ठीक है, और 2 कॉल्स इन अरियर के सामने, तो उसने किस पे पैसा नहीं दिया था फर्स्ट कॉल का 7 रुपीज़, तो 300 शेयर पे 7 रुपीज़ की रेट से तो 2100 ये कॉल्स इन अरियर में हो जाएगा, तो 4200 में से अगर 2100 माइनस कर दें तो बचा कितना 2100, यानी ये उसने दिया था, या फिर ऐसे समझ लो 300 शेयर पे एप्लीकेशन का 5 रुपया और 2 रुपया अलॉटमेंट का कैपिटल वाला, यानी कि 7 रुपया उसने कंपनी में दिया था, तो ये कंपनी क्या कर लेगी फॉरफिट कर लेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा फॉरफीचर का अमाउंट 2100। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आइए इसके बाद हम फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, तो फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ ध्यान से समझो, टोटल सब्सक्रिप्शन जो आई थी कंपनी में वो 18,000 आई थी, 500 शेयर जो है फॉरफिट हो गए। ठीक है, पहली जो शेयर होल्डर थी, और दूसरी अभी जो हमने 300 फॉरफिट किया यानी टोटल 800 शेयर फॉरफिट हो गए, तो वो 800 शेयर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 17,200 और फाइनल कॉल मनी कितना 6 रुपया, तो 17,200 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,03,200। ठीक है, तो ड्यू कितना बनेगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 1,03,200। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो टू सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू कितना था 1,03,200। ठीक है, और एक शेयर होल्डर था जिसके पास 400 शेयर था, ये फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दे रहा था। ठीक है, तो 400 शेयर पे फाइनल कॉल मनी कितना 6 रुपीज़ यानी कि 2400 रुपया नहीं दिया होगा, तो 1,03,200 में से 2400 माइनस कर देंगे यानी कंपनी को कितना मिला होगा 1,08,000 ओनली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए फिर इसके बाद इसके भी शेयर कंपनी क्या कर ले रही थी फॉरफिट कर ले रही थी, तो फॉरफीचर की एंट्री कर लेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखो 400 शेयर है, अब यहाँ तो पूरा कॉल्ड अप हो जाएगा क्योंकि पूरी की पूरी कॉल हो गई है ना भाई, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सारी कॉल कर ली गई, तो फेस वैल्यू जो कॉल्ड अप अमाउंट बनेगा वो 20 बनेगा, तो 400 इंटू 20 तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 8,000। ठीक है, और कॉल्स इन एरियर में किसका किसका पैसा नहीं दिया था, तो देखो 2 कॉल्स का पैसा नहीं दिया था जिसके पास 400 शेयर था, एक तो वो फर्स्ट कॉल का यानी 7 रुपीज़ और अभी जो फाइनल कॉल का इसका भी नहीं दिया था यानी टोटल 13 रुपीज़ ये नहीं दिया था जिसके पास 400 शेयर था, तो 400 इंटू 13 कर लेंगे यानी 5,200 ये कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसने सिर्फ किसका दिया था, एक तो इसने दिया था एप्लीकेशन का 5 रुपया और अलॉटमेंट का 2 रुपया कैपिटल वाला, तो 7 रुपया इसने दिया था, तो 400 शेयर पे 7 रुपया यानी कि 2,800 रुपया इसने जो कंपनी में दिया था या कंपनी को जो जमा किया था ये कंपनी क्या कर लेगी फॉरफिट कर लेगी। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि सारे शेयर्स कंपनी क्या कर रही है री इशू कर रही है। देखो एक सेकंड में दिखा देता हूँ, देखो क्वेश्चन में कह रहा कि ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो देखो एक शेयर का फेस वैल्यू क्या था 20 रुपया, 10% डिस्काउंट तो मतलब 2 रुपया, इसका मतलब 18 रुपये में कंपनी इशू कर रही है। 20 रुपये का शेयर कितने में बेच रही कंपनी 18 रुपये में। तो देखो री इशू की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल शेयर कितने हो जाएंगे तीनों को कलेक्ट करके 1200 शेयर और 18 में बेच रही यानी 21,600 में, और 1200 शेयर 20 रुपये के रेट से यानी 24,000 का शेयर था जो शेयर कैपिटल में आ जाएगा,
ठीक है। तो 24,000 का शेयर अगर कंपनी 21,600 में बेच रही है, मतलब कितने का नुकसान हो रहा है कंपनी को? 2,400 का। या फिर ऐसे समझ लो कि कंपनी 20 रुपये का शेयर 18 में बेच रही है, मतलब पर शेयर कंपनी को लॉस कितना हो रहा है? 2 रुपये का। तो 1200 शेयर पे कितना हो जाएगा? 2400 रुपया। ठीक है। इसके बाद लास्ट एंट्री करेंगे, नेट प्रॉफिट जो होगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली, और एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो अमाउंट कैसे आएगा। देखो कंपनी जब पहली बार शेयर को फॉरफिट की थी तो कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, सॉरी फॉरफीचर के समय कितना प्रॉफिट हुआ था? 2800। दूसरी बार जब उसने शेयर को फॉरफिट किया था तो 2100 का प्रॉफिट हुआ था। और तीसरी बार जब कंपनी अभी शेयर को फॉरफिट की तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ था? 2500 का। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, और कंपनी जब सारे शेयर्स को री इशू कर रही है तो 2400 रुपये का नुकसान हो जा रहा है, तो ये 2400 रुपया माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 5000 रुपया, और ये 5000 रुपया कंपनी क्या कर देगी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेगी। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो पहली बार जब कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया था तो 2800 का प्रॉफिट हुआ था। दूसरी बार कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया तो एंट्री में आप देख लीजिएगा 2100 का प्रॉफिट हुआ था। फिर तीसरी बार कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया था तो 2500 का प्रॉफिट हुआ था। और जब सारे शेयर कंपनी री इशू कर रही है तो 2400 का नुकसान हो जा रहा है, ये देखो। तो वो 2400 माइनस कर देंगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 5000। और ये कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर लेगी? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 51 भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कह रहा कि अ कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड टू द पब्लिक 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर, यानी एक शेयर 100 रुपये का है, 10 रुपया कंपनी इस पर प्रीमियम ले रही है। कह रहा कि द पेमेंट वॉज टू बी फॉलो ऑन एप्लीकेशन ₹30 पर शेयर, अलॉटमेंट 30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ये 30 रुपया जो अलॉटमेंट पे कंपनी ले रहा है इसमें 10 रुपया प्रीमियम का, इसका मतलब ये 20 + 10 हो गया। 20 का मतलब कैपिटल का और 10 क्या हो जाएगा? प्रीमियम का। ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे 25 पर शेयर एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 25 पर शेयर। अच्छा नीचे कह रहा है फिर एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 35,000, और कितना कंपनी इशू कर रही थी? 20। ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया भाई। ठीक है, 15,000 एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। अच्छा आगे कह रहा कि एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। अच्छा 10,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए तो बचा कितना? 25,000। भाई 20,000 शेयर कंपनी इशू कर रही थी, 35,000 के लिए एप्लीकेशन आई, मतलब 15,000 एक्स्ट्रा आई। उस 15,000 में जो एक्स्ट्रा आई है उसमें से कह रहा कि 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। बाकी कह रहा कि एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स वर अलॉटेड 10,000, यानी 15,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उनको केवल कितने दिए जा रहे हैं? 10,000, मतलब 5,000 रुपया एडवांस में रख लिया जा रहा है। तो ये हो गया प्रोरेटा की कैटेगरी हो गई। एंड आगे कह रहा कि एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड इन फुल, तो रिमेनिंग कितना बचा? भाई 10,000 तो वापस कर दिया गया, 15,000 वालों को 10,000 दिया गया, तो 10 ये प्लस 15 25 हो गया, बचा 10, तो 10,000 वालों को पूरा का पूरा 10 दे दिया गया। ठीक है, और टोटल 20 हो भी जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे कह रहा कि द डायरेक्टर्स मेड बोथ द कॉल्स, यानी डायरेक्टर ने दोनों कॉल भी की है। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स, दोनों कॉल्स का पेमेंट नहीं कर रहा, मतलब कॉल्स इन एरियर हो गया। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, ठीक है, और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। उसमें से करा कि 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप एट ₹80 पर शेयर, मतलब फुल्ली पेड अप मतलब 100 रुपये का शेयर 80 में बेच दिया गया, मतलब 20 रुपया डिस्काउंट पे। और फिर नीचे कह रहा कि एक्सपेंसेस ऑफ इशू केम टू ₹10,000, यानी शेयर को इशू करने में 10,000 का खर्च भी हुआ है, तो इसकी भी अलग से एंट्री हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे कह रहा कि प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन एबव, आल्सो शो द शेयर कैपिटल। अच्छा शेयर कैपिटल को वो शो करना है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आइए करते हैं इसका सोल्यूशन। देखो सबसे पहले हम, क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम प्रोरेटा टेबल बना लेते हैं। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, बस आपकी आसानी के लिए मैंने बना दिया। देखो अप्लाइड शेयर कितने हैं कंपनी के पास, जो शेयर आए हैं वो हैं 35,000 शेयर्स जो एप्लीकेशंस आई हैं, लेकिन कंपनी अलॉट कितना करेगी? सिर्फ 20,000। भाई जितना शेयर कंपनी इशू करती है उतने का ही वो मैक्सिमम अलॉटमेंट कर सकती है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में कह रहा था कि 10,000 शेयर, देखो
भाई 20,000 कंपनी अलॉट करेगी, 35,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, इसका मतलब 15,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है। इसमें से कह रहा है कि 10,000 शेयर जो कंपनी के पास आए थे उसको कंपनी रिजेक्ट कर दे रही है, मतलब उनको कुछ भी नहीं दे रही है, एक भी शेयर नहीं दे रही है। ठीक है, तो 15,000 में से 10,000 ये ऐसे ही माइनस हो गया, बचा कितना 5,000 और एक्स्ट्रा बच रहा है। कह रहा कि 15,000 शेयर होल्डरों को सिर्फ 10,000 शेयर देने हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोरेटा की कैटेगरी, इसका मतलब 5,000 कंपनी एडवांस रख रही है, बाकी रिमेनिंग कितना बचा 10,000। कह रहा था कि जो रिमेनिंग बचेगा यानी कि 10,000 उनको फुल दे दिया जाएगा, मतलब पूरा का पूरा 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए टोटल अलॉटमेंट कितना हो जाएगा 20,000 का, और इधर वाला जोड़ लेंगे तो टोटल अप्लाइड कितना हो जाएगा 35,000। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, इसमें कैश बुक बनाना था, एक चीज़ पहले से ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ गाइज, जब क्वेश्चन में कैश बुक बनाना होता है तो बैंक वाले एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन मैंने किया है। ठीक है, तो आप कमेंट करके ये मत कहिएगा कि सर आप गलत कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैंने कर रखा है, आप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना इसलिए मैंने कर रखा है। तो देखो सबसे पहले एंट्री होती है एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन की पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एप्लीकेशन कितनी आई थी 35,000, और एप्लीकेशन मनी कितना 30, तो 35,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,50,000। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब तुरंत लगे हाथ इसको हम कैश बुक में पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैश बुक में हम कौन सी एंट्री पोस्ट करते हैं, बैंक वाली। अब इस एंट्री में देखो बैंक अकाउंट क्या है डेबिट, तो ये कैश बुक के डेबिट में जाएगा और लिखेंगे क्या क्रेडिट वाला, यानी कि टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो देखो कैश बुक यहाँ हमने बनाया, डेबिट में क्या लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना 10,50,000। ठीक है, फिर इसके बाद एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री करेंगे, और एंट्री क्या हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 10,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में कंपनी उतना ही पैसा ट्रांसफर करती है जितने का उसको अलॉटमेंट करना होता है। तो देखो कितने का अलॉटमेंट होगा 20,000 का, और फेस वैल्यू कितना है एक शेयर की 20, तो 20,000 इंटू 20 तो 6 लाख रुपया ये आ जाएगा कैपिटल में। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, यानी कंपनी के पास जितना एडवांस रह गया था, देखो टोटल एक्स्ट्रा शेयर कितना कंपनी के पास आया था 15,000, जिसमें से 10,000 तो वो रिजेक्ट कर दी थी, तो जो रिजेक्ट हुआ था उसको टू बैंक करके वापस कर देंगे, तो 10,000 इंटू 30 यानी 3 लाख रुपया वापस हो जाएगा। बचा कितना 5,000 अभी भी बच रहा है, जो 5,000 अभी भी बच रहा है उसको कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देती है अलॉटमेंट में, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हो जाएगा 5,000 इंटू 30 यानी कि 1,50,000। और जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी तो वहाँ ये पैसा क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये एंट्री भी समझ में आ गई होगी। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ क्रेडिट में देखो बैंक आया है टू बैंक अकाउंट कितना 3 लाख आया है। अब क्रेडिट में बैंक है तो इसका मतलब ये कैश बुक के क्रेडिट में जाएगा, और डेबिट वाला लिखेंगे, डेबिट में क्या है शेयर एप्लीकेशन, तो देखो कैश बुक में हो जाएगा बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना 3 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आइए इसके बाद थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री में सबसे पहले हम अलॉटमेंट का ड्यू बनाएंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम था तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम क्रेडिट कर लेंगे। देखो 20,000 शेयर्स, क्योंकि अब यहाँ से 20,000 शेयर्स को ही दिखाना है, क्योंकि जो 15,000 एक्स्ट्रा था उसका एडजस्टमेंट हमने सेकेंड एंट्री में कर दिया, तो 20,000 इंटू 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कंपनी कितना मांग रही है अलॉटमेंट पे 6 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन इसमें से कैपिटल में कितना चला जाएगा 20 रुपीज़, तो 20,000 पे 20 क्रेडिट से यानी 4 लाख कैपिटल में आ जाएगा, और प्रीमियम का कितना था 10 रुपीज़, तो 20,000 शेयर्स पे 10 रुपीज़ क्रेडिट से यानी कि 2 लाख आ जाएगा प्रीमियम में, यानी टोटल ड्यू जो बनेगा वो कितना बनेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम 6 लाख का। ठीक है, आइए इसकी बैंक वाली एंट्री करते हैं। तो बैंक वाली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, देखो ड्यू कितना बना था 6 लाख, लेकिन 6 लाख में 1,50,000 रुपया ऑलरेडी कंपनी का एडवांस पड़ा हुआ है, सॉरी शेयर होल्डरों का ऑलरेडी कंपनी के पास 1,50,000 पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ 1,50,000 है ना, तो ये 1,50,000 रुपया हम इसको माइनस कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, तो अलॉटमेंट के समय कंपनी को कितना मिलेगा 6 लाख में से 1,50,000 एडजस्ट हो जाएगा, तो मिलेगा कितना 4,50,000। ठीक है, इसके बाद हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे। ठीक है, अब एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, और फर्स्ट कॉल मनी कितना था 25, तो ये हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर था फर्स्ट कॉल पे,
500 शेयर्स पे, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देखो 5 लाख ड्यू था, 500 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर था और एप्लीकेशन सॉरी फर्स्ट कॉल मनी कितना 25, तो 500 इंटू 25 यानी कि 12,500 आ जाएगा। तो 5 लाख में से 12,500 माइनस कर देंगे तो ये बैंक में आ जाएगा 4,87,500। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू फाइनल कॉल मनी कितना था 25, तो ये भी हो जाएगा 5 लैक्स। ठीक है, और इसकी भी बैंक वाले एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। दोनों कॉल पे ये पैसा नहीं दिया था तो यहाँ भी कॉल्स इन एरियर सेम हो जाएगा 500 पे, और क्योंकि फाइनल कॉल मनी भी कितना 25 तो यहाँ भी 12,500 ही आ जाएगा। तो 5 लाख में से 12,500 माइनस कर देंगे तो बैंक में कितना आ जाएगा 4,87,500। ठीक है, फिर इस 500 शेयर्स पे जिन पे कॉल्स इन एरियर था इसको कंपनी फॉरफिट कर ले रही थी, तो फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी और एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 500 शेयर पर, और कॉल्ड अप कितना होगा पूरा 100 रुपया, क्योंकि सारी कॉल की गई है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा 50,000। और टू कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर किस पे था, दोनों कॉल पे था, यानी 25 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 25 रुपया फाइनल कॉल पे, टोटल 50 रुपया। तो 500 शेयर पे 50 रुपये के रेट से कितना हो जाएगा 25,000। तो और कितना दे दिया था उसने, 30 रुपया उसने एप्लीकेशन का और 20 रुपया अलॉटमेंट का, यानी 50 रुपया दे दिया था। तो 500 शेयर पे 50 रुपये के रेट से यानी 25,000 वो कंपनी में जमा कर दिया था। तो जो पैसा उसने कंपनी में जमा कर दिया था यानी कि 25,000 ये कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद कंपनी इस शेयर को, इसमें से 500 शेयर में से कंपनी 200 शेयर रीइशू कर रही थी 80 रुपये में 20% डिस्काउंट में। तो 100 का 20% कितना होता है 20 रुपया। ठीक है, या फिर 80 में कर रही थी तो 20 रुपया डिस्काउंट में, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर और कितने में 80 में 16,000। ठीक है, और शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा 200 इंटू 100 फुल्ली पेड अप था ना, तो यानी 100 रुपये में तो 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 का शेयर कंपनी 16,000 में बेच रही है, मतलब नुकसान हो रहा कितने का 4,000 का। या फिर ऐसा समझ लो कि 100 रुपये का शेयर कंपनी 80 में बेच रही है, मतलब पर शेयर नुकसान कितना हो रहा है 20 रुपया। तो 200 शेयर पे लॉस कितना हो जाएगा 4,000 का। ठीक है, अब इसके बाद नेट प्रॉफिट की एंट्री हम कर लेंगे, यानी जो नेट प्रॉफिट होगा उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल लेजर में, और एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है शेयर फॉर फ्यूचर के समय, ये 25,000 का प्रॉफिट 500 शेयर का है, लेकिन ये जो 4,000 का नुकसान है ये 200 शेयर का है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर कंपनी 200 शेयर फॉरफिट करती तो उसको कितना प्रॉफिट होता। तो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है, यहाँ देखो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। वन का मतलब फॉर फ्यूचर के समय कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था 25,000 का, नंबर ऑफ शेयर रीइशूड 200, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500 माइनस टू का मतलब शेयर को री इशू करते हुए कितना नुकसान हुआ था 4,000 का। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 6,000, और ये 6,000 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, देखो एक सेकेंड, 4,000 नहीं, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये 4 नहीं ये 6,000 है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, 6,000 यहाँ पे आएगा। ओके, नरेशन हो जाएगा बीइंग बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसके बाद एक चीज और क्वेश्चन में दिया था कि शेयर को इशू करने में 10,000 का एक्सपेंस हुआ था, तो इसकी भी एंट्री कर लेंगे, इशू ऑफ शेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है, और इस जो हम शेयर मतलब शेयर को इशू करते समय जो भी खर्चा होता है हम इसको राइट ऑफ कर लेते हैं, किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बहुत पैसा पड़ा हुआ है भाई। कंपनी शेयर को इशू करते समय, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, प्रीमियम देखो, प्रीमियम कंपनी के पास 2 लाख रुपए का है, तो इसी में से कंपनी क्या करेगी, उसको राइट ऑफ कर लेगी, और राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इशू ऑफ शेयर एक्सपेंस अकाउंट 10,000। ठीक है, अब आइए हम कैश बुक को भी क्लोज कर लेते हैं। तो देखो एक सेकेंड, हाँ देखो, टू इक्विटी शेयर, सबसे पहले टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा आया था 10,50,000 का। अलॉटमेंट के समय कितना आया था 4,50,000 का। फर्स्ट कॉल के समय कितना आया था 4,87,500, और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के समय 33,60। 33,60 कहाँ से आ गया, एक सेकंड, 3,360 नहीं,
ये 16,000 तो ठीक है। ये देखो यहाँ बैंक अकाउंट आया तो बैंक के डेबिट साइड में आ जाएगा कैश बुक में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 16,000। इसमें ये जो 16,000 लिखा हुआ है गाइस, एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ, ये 16,000 तो ठीक है, लेकिन टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का ये कहाँ से आ गया 3360? टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल की एंट्री ये है। यहाँ पे बैंक आया है 4,87,500। नहीं वो गलत है, आप इसको काट दीजिएगा गाइस, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये शायद पिछले क्वेश्चंस का है, इसको आप काट दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ 16,000 ही रहेगा। फिर इसके बाद इस अच्छा क्रेडिट में देखो एक जो था क्या नाम है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा था 3 लाख रुपया जो हमने रिफंड किया था, ठीक है, क्रेडिट में आया था ना वो 3 लाख, और शेयर को एक्सपेंस करने में जो 10,000 का कंपनी पेमेंट की थी वो 10,000। तो देखो इधर का गाइज आप टोटल कर लेंगे 10 4 14 और 4 10 लाख, 10 4 14 और 4 18। अच्छा हाँ, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ये 3360 नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा, एक सेकंड में दिखाता हूँ, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, एक सेकंड कहाँ गया, फर्स्ट कॉल हो गया, हाँ फाइनल कॉल की बैंक वाली एंट्री, ये देखो बैंक के सामने कितना 4,87,500 ये आएगा, ठीक है, और डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो 4,87,500 ये छूट गया है। वो फर्स्ट कॉल का है 4,87,500, यहाँ तो दिया है 4,87,500, ये फर्स्ट कॉल का है। तो फर्स्ट कॉल के समय कितना था, फर्स्ट कॉल वाला भूल गए क्या, एक सेकेंड, ये फाइनल कॉल का हो गया 4,87,000, अच्छा 4,87,500 फर्स्ट कॉल का भी है, इसका भी सेम ही रहेगा, यही छूट गया था, एक छूट गया था, 4,87,500 और लिख लीजिएगा आप यहाँ पे कैश बुक में, एक सेकेंड मैं लिख दे रहा हूँ, इसको काट के यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा 4,87,500 लिख लीजिएगा। तो देखो 10 4 14 4 18 4 22, हाँ ठीक है अब सही है। तो आप इसका टोटल कर लेंगे तो डेबिट में आ जाएगा 24,91,000, इसमें से इधर का क्रेडिट वाला 3 लाख ये और 10,000 ये माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा कितने का, 21,81,000, 21,81,000 का, ठीक है गाइस, ओके। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 52 भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का, अच्छा इसमें एक चीज़ और करना था, बैलेंस शीट भी बनानी थी, ओके दिखा देते हैं। देखो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड, तो इसमें हेडिंग होती है पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पहली हेडिंग होती है, इसका एक हेड होता है शेयर होल्डर फंड और इसका एक सब हेड होता है शेयर कैपिटल। इसी शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करना था बैलेंस शीट में, ये चीज़ पूछा था क्वेश्चन में। तो इसके लिए हम नोट बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, देखो यहाँ हमने बनाया है नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल। देखो अथराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया था, डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज, ठीक है, नील हो जाएगा। इशूड कैपिटल दिया था 20,000 और एक शेयर कितने का था 100 का, तो ये हो जाएगा 20 लाख, इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। फिर नंबर किसका आता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का, ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल यानी पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया था, ठीक है, तो पब्लिक ने पूरा का पूरा शायद हाँ पूरा का पूरा, एक सेकंड देखता हूँ, सब्सक्राइब्ड कितना था, पूरा का पूरा था, हाँ ठीक है, पूरा का पूरा जितना कंपनी ने इशू किया था पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया था, तो 20,000 ये सब्सक्राइब में आ जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अपने। लेकिन इसमें से 500 शेयर जो फॉरफिट हो गए थे वो माइनस कर लेंगे और 200 शेयर जो री इशू किए थे उसे प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 9,700 और एक शेयर कितने का था 100 का, तो ये हो जाएगा 19,70,000। फिर इसमें हम ऐड करेंगे शेयर फॉर फीचर का अकाउंट, लेकिन ध्यान से सुनो कौन सा शेयर फॉर फीचर का अमाउंट ऐड होगा वो ध्यान से देखो 500 शेयर फॉरफिट कर लिए थे वो माइनस कर दिया गया, 200 शेयर री इशू कर दिए थे, लेकिन जो नहीं री इशू हुए वो कितने थे भाई, 500 में 200 शेयर री इशू हो गया, तो जो नहीं री इशू हुआ वो कितना है 300 शेयर। तो यहाँ लिखा देखो ना, नॉट री इशूड शेयर 25, ये देखो 25,000 का जो प्रॉफिट हुआ था कंपनी को वो तो हुआ था कितने का 500 शेयर का, लेकिन हमको कितने का ऐड करना है, सिर्फ 300 शेयर का जो नहीं री इशू हुए हैं उसका ऐड करते हैं। तो 25,000 को 500 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक शेयर का प्रॉफिट, ठीक है, और हमको निकालना कितने का है 300 शेयर का, तो 300 शेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 और यही ऐड करेंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं,
ठीक है। तो डियर आप इतना जानिए, यहाँ पे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट ऐड तो करते हैं, ये तो आपको पता होगा, लेकिन कौन सा शेयर फॉरफीचर ऐड होता है, जितने शेयर नहीं री इशूड होते हैं। तो 500 शेयर टोटल फॉरफिट हुए थे, लेकिन उसमें से 200 शेयर तो री इशू हो गए थे ना, तो नहीं री इशू कितने हुए थे, 300। तो इसीलिए अब जो ये 25,000 का प्रॉफिट आया था, ये 500 शेयर का था। तो हमें निकालना पड़ेगा कि अगर हमने 300 शेयर री इशू नहीं किया है तो उसका कितना शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आएगा, तो वो आएगा 15,000। तो उसको भी ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19,85,000, और यही अमाउंट आ जाएगा कहाँ पे, आपका शेयर कैपिटल में। यहाँ देखो 19,85,000। ठीक है। तो आई होप गाइस आपको 52 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जा रही है गाइस, डोंट वरी। चलिए, इसमें कह रहा है एक्शन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹6 पर शेयर, यानी 10 रुपया फेस वैल्यू है और 6 रुपया प्रीमियम, मतलब एक शेयर 16 रुपये में कंपनी बेच रही है। कह रहा कि द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन ₹4 इंक्लूडिंग ₹2 पर प्रीमियम, 2 रुपया प्रीमियम भी है इसमें, तो 2 + 2 हो जाएगा ये। ऑन अलॉटमेंट 5 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, तो ये 3 + 2 हो जाएगा। ऑन फर्स्ट कॉल ₹4 इंक्लूडिंग 2 रुपया प्रीमियम, ये भी 2 + 2 हो जाएगा। ऑन सेकेंड एंड फर्स्ट कॉल बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा भाई, 16 रुपये का एक शेयर था, तो 4 × 5 = 9 × 4 = 13, बचा कितना बैलेंस 3 रुपया, तो ये सेकंड एंड फाइनल कॉल का हो जाएगा। ठीक है। नीचे कह रहा कि द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, सारा का सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया जितना इशू हुआ था। और नीचे कह रहा कि कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड रवि द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड द इंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी, यानी रवि ने कॉल्स इन एडवांस कर दिया और कुमार का क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर। फिर आगे कह रहा कि कुमार से शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के तुरंत बाद शेयर फॉरफिट कर लिया गया, तो आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी पड़ेगी। आफ्टर वर्ड फर्स्ट कॉल वाज मेड, उसके बाद फर्स्ट कॉल भी की गई। एंड कह रहा कि गुप्ता अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड गोपाल अ होल्डर ऑफ 600 शेयर पेड द सेकंड कॉल मनी आल्सो अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल, तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। गुप्ता शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली फर्स्ट कॉल आफ्टर द फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल वाज मेड रिसीव्ड, सेकंड कॉल का पैसा भी रिसीव हो गया। और लास्ट में कह रहा कि ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में, यानी 1 रुपया डिस्काउंट में। और हमसे कह रहा कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आइए करते हैं, कोई बात नहीं। चलो, सोल्यूशन में आप हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्शन लिमिटेड। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। 1 लाख शेयर इशू हुए हैं और एप्लीकेशन मनी कितना 4, तो 1 लाख इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 लाख। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो टोटल एप्लीकेशन मनी 4 रुपया था, 2 रुपया कैपिटल का था, 2 रुपया आपका प्रीमियम का था, तो 2 लाख रुपया आ जाएगा कहाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 2 लाख रुपया आ जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो टोटल हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे भी प्रीमियम था, टोटल अलॉटमेंट मनी कितना थी 5, तो 1 लाख इंटू 5 लाख हो जाएगा। इसमें 3 रुपया कैपिटल का था, यानी 3 रुपया, और 2 रुपया था सिक्योरिटी प्रीमियम का, यानी कि 2 लाख रुपया, मतलब टोटल 5 लाख रुपये का ड्यू बन रहा है किस पे, अलॉटमेंट पे। फिर इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब इस एंट्री को ध्यान से समझो। सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना ड्यू बना है, 5 लाख रुपया, ये 5 लाख रुपया हो गया। अच्छा, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर्स था, इसने जो है फर्स्ट कॉल का 4 रुपया और फाइनल कॉल का 3 रुपया ये एडवांस दे दे रहा है अलॉटमेंट के समय, यानी टोटल 7 रुपये का कॉल्स इन एडवांस हो जा रहा है। तो 7 रुपये पे कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया, ये समझ में आ गया। और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, ये जो है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, और फर्स्ट कॉल मनी कितना है 5 रुपया, तो 400 × 5 2000 का कॉल इन एरियर हो जाएगा। तो बैंक में कितना आएगा, देखो 5 लाख रुपया लेना था, 7,000 एडवांस मिल गया, तो टोटल कितना आ गया 5,07,000, और 2000 नहीं मिला, यानी कंपनी को कितना मिला 5,05,000 रुपया। क्लियर है, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा अलॉटमेंट के तुरंत बाद उसके शेयर फॉरफिट भी हो जा रहे थे, तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, और फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर फॉरफिट करना है 400,
इंटू फेस वैल्यू कॉल्ड अप अमाउंट। तो अलॉटमेंट तक देखो एप्लीकेशन का कितना था, 4 रुपया, हाँ 2 रुपया था। एक सेकंड देख लेते हैं, एप्लीकेशन मनी कितना है, 4 रुपया है, लेकिन इसमें से कैपिटल का कितना है, 2 रुपया, और अलॉटमेंट मनी कितना, 5 रुपया, इसमें से कैपिटल का कितना है, 3 रुपया। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू जो बनेगा अलॉटमेंट तक वो 5 रुपया बनेगा। ठीक है, तो देखो 5 रुपया बनेगा। तो इसीलिए 400 शेयर को 2 + 3 यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000। और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला होगा भाई, जब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो जाहिर सी बात है उसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया होगा। तो 400 शेयर पे 2 रुपया प्रीमियम का था ना, तो 800 रुपया ये प्रीमियम में आ जाएगा। और कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा कितना, उसने किसका किसका पैसा दिया था, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, सॉरी जो नहीं दिया था, सॉरी अलॉटमेंट का नहीं दिया था, कितना, 2 रुपया। ठीक है, और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया था। एक सेकंड, कॉल्स इन एरियर है ना, 400 शेयर पे 400 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। हाँ, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। अलॉटमेंट मनी कितना है, 5 रुपया। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपया। हाँ, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा 400 × 5 अलॉटमेंट का इंक्लूडिंग प्रीमियम 2000, ये कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। मतलब इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था, कैपिटल का कितना, 2 रुपया। तो 400 शेयर इंटू 2 यानी 800 रुपया ये जिसने इसने जो कंपनी में जमा किया था, दे चुका था ऑलरेडी, ये कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो पहला फॉरफीचर का अमाउंट कितना आ गया, 800। फिर से समझो, 400 शेयर फॉरफिट हुए हैं। ठीक है, अलॉटमेंट तक फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना बनेगा, 5 रुपया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आ जाएगा। प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया था, 2 रुपया, तो 400 शेयर पे 2 रुपये के रेट से 800 आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर किसका पैसा नहीं दिया था, अलॉटमेंट का, जो कि 5 रुपया है, तो 400 शेयर पे 5 रुपये के रेट से 2000। ठीक है, उसने सिर्फ किसका दिया था, एप्लीकेशन का, कैपिटल वाला, प्रीमियम को छोड़ करके। तो 400 शेयर पे 4 रुपया था एप्लीकेशन मनी, तो उसमें 2 रुपया कैपिटल का था। तो 2 रुपया उसने जो दिया था फेस वैल्यू, वो कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी, मतलब कि 800 रुपया। ठीक है, अच्छा इसके बाद कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल करेगी। तो फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाइए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन 1 लाख शेयर था कंपनी के पास, 400 शेयर तो फॉरफिट हो गए, तो वो माइनस हो जाएंगे। बचेगा कितना, 99,600। और फर्स्ट कॉल मनी कितना, 2 रुपया, तो ये आ जाएगा 3,98,400। ठीक है, अच्छा इसमें प्रीमियम भी था, तो 99,600, 4 रुपया टोटल है एप्लीकेशन मनी, तो 2 रुपया कैपिटल हो जाएगा, यानी कि 1,99,200, और 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, सेम अमाउंट 1,99,200। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू बना था, 3,98,400 टोटल। अच्छा, एक शेयर होल्डर था जो 1000 शेयर का पैसा, यानी कि फर्स्ट कॉल का 4 रुपया, ये एडवांस में दे दिया था अलॉटमेंट के समय, तो वो 4000 रुपया यहाँ से माइनस हो जाएगा। फिर से समझो, एक शेयर होल्डर था जो 1000 शेयर का पैसा, ठीक है, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, नहीं सॉरी, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का एडवांस दे दिया था। तो फर्स्ट कॉल मनी कितना थी, 4 रुपया। ठीक है, तो 4 रुपया वो क्या करेगा, जो दे दिया था अलॉटमेंट पे, वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो 1000 × 4, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर लेंगे। और 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल मनी कितना, 4 रुपया, यानी कि 1200 रुपया नहीं दे रहा है। तो 3,98,000 में से 4000 ये और 1200 ये माइनस कर देंगे, तो यानी कि फर्स्ट कॉल पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा, 3,94,400। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अच्छा, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 600 शेयर था, इसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस दे दिया था। अब क्योंकि इस एंट्री में देखो, इस एंट्री में एक बार ऑलरेडी डेबिट में हम कॉल्स इन एडवांस लिख चुके हैं, तो दोबारा उसी एंट्री में हम कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट नहीं करते हैं। ठीक है, उसकी अलग से एंट्री करते हैं। तो इसीलिए इसकी हमने अलग से एंट्री देखो कर रखी है। यानी एक शेयर होल्डर था जिसके पास 600 शेयर था, ये फाइनल कॉल का पैसा एडवांस दे रहा था, और फाइनल कॉल मनी कितना है, 3 रुपया। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 1800 रुपया फाइनल कॉल का। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग कॉल्स इन एडवांस ऑन 600 शेयर्स ऑफ फाइनल कॉल बाय गोपाल के पास ये 600 शेयर था। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर इसके भी शेयर कंपनी फॉरफिट कर ले रही है, तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके नहीं बल्कि जिसके पास 300 शेयर था, आई थिंक रवि या किसका था, गुप्ता का था, सॉरी गुप्ता का, तो उसके शेयर कंपनी फॉरफिट कर ले रही है। ठीक है, कब, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
देखो 300 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना बन रहा है, देखो 2 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का और 2 रुपया फर्स्ट कॉल का। तो 2 3 5 2 7, तो 300 गुणे 7 कर लेंगे, ये आ जाएगा 2100। और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा इसने नहीं दिया था, तो 300 शेयर पे 2 रुपये के रेट से, यानी 600 रुपया प्रीमियम का भी नहीं दिया था, वो डेबिट हो जाएगा। और 2 कॉल्स इन एरियर, 4 रुपया इसने कॉल्स इन एरियर कर दिया था फर्स्ट कॉल पे, तो 300 शेयर पे 4 रुपये के रेट से यानी 1200 कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा। इसने दिया क्या क्या था, 300 शेयर का एप्लीकेशन का कैपिटल का 2 रुपया और अलॉटमेंट के कैपिटल का 3 रुपया, प्रीमियम को छोड़ करके 5 रुपया ये कैपिटल का दे दिया था, यानी कि 1500 रुपया ये कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। या फिर ऐसे भी कर सकते हो 2100 प्लस 600 2700, इसमें से 1200 माइनस कर दो तो 1500 आ जाएगा। तो जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। फॉरफिट हो गया, नरेशन हो जाएगा बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ गुप्ता। इसके बाद हम सेकंड एंड फाइनल कॉल की भी एंट्री करेंगे, उसकी भी ड्यू हुई थी, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो कंपनी के पास कितना शेयर बचा, 99,300। कैसे, देखो भाई कंपनी के पास टोटल कितने शेयर थे, 2 लाख शेयर थे, सॉरी 1 लाख शेयर थे, उसमें से 400 शेयर एक बार फॉरफिट हुआ और 300 अभी, टोटल 700 शेयर फॉरफिट हुआ। तो 1 लाख में से 700 माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 99,300। और फाइनल कॉल मनी कितना, 3 रुपया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2,97,900। ठीक है, फिर इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ भी देखो कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर था ना जिसके पास 600 शेयर था, उसने दे दिया था, और एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 था उसने भी किया था। और 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, देखो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे टोटल ड्यू कितना होगा, 2,97,000। लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर था, इसने फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का दोनों का एडवांस दिया था, तो यहाँ पे फाइनल कॉल वाला 3 रुपया वो माइनस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। और एक शेयर होल्डर था 600 शेयर उसके पास था, तो 3 रुपये के रेट से इसने भी कॉल्स इन एडवांस कर रखा था, तो इसका भी माइनस हो जाएगा। तो 1000 इंटू 3 यानी कि 3000 और 600 गुणे 3 यानी कि 1800, तो 3000 प्लस 1800 यानी 4800 रुपया जो एडवांस ऑलरेडी कंपनी के पास है वो माइनस हो जाएगा। तो 2,97,900 में से 4800 माइनस हो जाएगा, तो फाइनल कॉल पे कंपनी को कितना मिलेगा, सिर्फ 2,93,100 रुपया। ठीक है, 2,93,100 नरेशन हो जाएगा बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद कंपनी सारे शेयर को क्या कर रही थी, री इशू कर रही थी। सारे का मतलब 300 पहले फॉरफिट की थी, 400 बाद में, टोटल 700। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने में, 700 शेयर 9 रुपये में, यानी कि 6,300। और कितने का शेयर था, 10 रुपये का शेयर था, तो 700 शेयर 10 रुपये का, यानी 7,000 का शेयर कंपनी 6,300 में बेच रही है। तो पर शेयर कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है, सॉरी टोटल नुकसान कितना हो रहा है, 700। या फिर ऐसा समझ लो कंपनी 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में बेच रही है, तो पर शेयर कंपनी को 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 700 शेयर पे कितना लॉस हो जाएगा, 700। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर लेंगे। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो ये कैसे आएगा, कंपनी पहली बार जब शेयर फॉरफिट की थी तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 800 का, दूसरी बार शेयर को फॉरफिट की तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1500 का, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 2300। और कंपनी जब सारे शेयर को री इशू कर रही है तो कंपनी को नुकसान कितना हो जा रहा है, 700, तो ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1600 रुपया, जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा। और ये पैसा चला जाएगा कहाँ, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आज के जो मैंने क्वेश्चंस किए थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, ठीक है, लेंदी क्वेश्चन थे, मैं मानता हूं। आपको अगर नहीं समझ में आया है या फिर थोड़ा सा कम समझ में आया है या कहीं भी कोई भी डाउट है तो मैंने अपना पूरा 100% दे दिया। आपको क्या करना है, अगर कहीं से भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो इसी वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, 100% सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ्री भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसी नाम से, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर आप मैसेज करके अपनी सारी क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छा भी लगा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।